फॉर्म, उसका क्या यूज है वो बता दिया था। अब देखो ये मोनोटोनिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपको बताया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग ऐसे था, ऐसे ऐसे, यानी इसमें अगर x1 x2 से छोटा है तो इस पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, या तो छोटी आएगी, यानी ये सेम डिक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में ये बताया था जैसे ये, फिर ये कुछ समय तक कांस्टेंट ऐसे कि अगर x1 लेस देन x2 है तो इसमें उल्टा हो जाए, यानी x1 पे जो वैल्यू आएगी वो x2 पे जो वैल्यू आ रही है उससे या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी। फिर बताया था आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या बताया था कि ऐसे, यानी इसमें अगर x1 लेस देन x2 है तो x1 पे जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली x2 पे जो वैल्यू आएगी उससे छोटी होगी। फिर बताया आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें क्या बताया था देखिए, इसमें बताया था ऐसे वैल्यू डिक्रीज करेगी टाइम के साथ। x1 अगर x2 से छोटा है तो x1 पे जो वैल्यू आएगी वो किससे होगी, x2 पे जो वैल्यू आएगी उससे बड़ी होगी, है ना। ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। अब इस पे देखो क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, सॉरी एफ एक्स नहीं जी एक्स, लेट जी एक्स इक्वल टू, अब इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी वगैरह में नहीं होंगे, ये तो अपने कंपटीशन में आते हैं। 2f(x(y2) प्लस में f(2 माइनस है) एंड f"(x) लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2, देन फाइंड इंटरवल in which gx इंक्रीज, इंक्रीज या इंक्रीज, ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन है, एक तो gx फंक्शन दे दिया, फिर कहा कि f डबल डैश, g जो फंक्शन है ना वो इस टाइप से है कि वो f के अंदर इन्वॉल्व है, f के ऊपर डिपेंड कर रहा है g। फिर आगे f के लिए एक कंडीशन दी कि f डबल डैश, ये f डबल डैश लेस देन 0। अब आप ये बताओ कि अगर f डबल डैश x लेस देन 0 है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा है, नेगेटिव है, दैट मीन्स वो फंक्शन खुद क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। याद करो ये बात, आपको कहा था कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब उसके लिए एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। कैसे, क्योंकि कहीं पर भी टेंजेंट खींच दो, टेंजेंट का एक जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल होने के कारण ये जो थीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो टेन थीटा की वैल्यू लेस देन 0 होगी, इसलिए एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन 0। ये बात याद होगी आपको अगर आपने ढंग से इसको पढ़ा है तो। देखिए एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2, यानी एफ डबल डैश की वैल्यू तो हमेशा लेस है, सो एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन इन एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2, इस इंटरवल में। हमें जो आंसर देना है वो भी इस इंटरवल का ही देना है, कहा ना जी एक्स कहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो हम इतने इतने में बता सकते हैं, 0 से 2 में ही बताना आंसर, ठीक है। अब इतना तो पता लग गया एफ डैश स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पूछा किससे है, जीएक्स से पूछा है, जीएक्स के बारे में पूछा है, तो चलिए जीएक्स के पास चलते हैं। हमें अगर ये पता लगाना है कि जीएक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो आप क्या देखोगे, आप उसका डेरिवेटिव भी तो देखोगे।
जैसे आपसे कहा कि एक फंक्शन है एच, बताओ ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर उसका डेरिवेटिव निकालो, उससे पता लगेगा। तो अब हमें यहाँ किसके बारे में बताना है, जीएक्स के बारे में। तो जीएक्स के बारे में बताना है, तो जीएक्स है कौन, जीएक्स ये है 2f(x/2), फिर प्लस में f ऑफ 2 - x, ये है जीएक्स। तो अब इसका डेरिवेटिव करें, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल क्या है, x ही तो है। तो जी डैश एक्स निकाला मैंने, देखो क्या आया, 2 तो एच डी टी, f का डेरिवेटिव f डैश x/2, x/2 का डेरिवेटिव 1/, फिर प्लस में f का डेरिवेटिव f डैश 2 - x, x का डेरिवेटिव -1। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया, f डैश x/2, फिर माइनस में f डैश 2 - x। ठीक है, पता क्या लगाना था कि कहां पर g इंक्रीज करेगा, फॉर gx इंक्रीजिंग, gx अगर इंक्रीजिंग है तो g का डेरिवेटिव g डैश x क्या होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। याद आई कुछ मेरे नंदरालो, बताओ। अब g डैश x ये निकाल रखा, देखो निकाल रखा है ना g डैश x। हाँ, g डैश x की वैल्यू रख दी मैंने, f डैश x/2 माइनस में f डैश 2 - x, तो f डैश x/2, इसको इधर ले आए तो प्लस का हो गया f डैश 2 - x। अब यहां देखो f डैश क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ध्यान से देखो, ये क्या लिखा, f डैश क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर कोई फंक्शन, देखो f को छोड़ो, चलो ऐसे बात करते हैं कि इफ h इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नीचे एरो का मतलब डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो फिर x1 अगर x2 से छोटा है तो fx1 क्या होगा, fx2 से बड़ा होगा, यही होगा ना। इसका रिवर्स भी ट्रू है, रिवर्स मतलब अगर ये है तो फिर ये भी होगा। तो अब यहाँ पर इसी चीज का यूज है, यहां मैंने लिखा क्योंकि f डैश इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर अगर मैं f डैश को हटाऊंगा तो यहाँ तो x/2 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 - x, लेकिन साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये बात यहाँ लिखी हुई है, जो h अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, x1 x2 से छोटा है, तो x1 पे जो वैल्यू आएगी वो x2 पे जो वैल्यू आएगी उससे बड़ी होगी, साइन चेंज हो गया। बस अब तो कुछ नहीं है, अब तो खेल खत्म इसका। देखो इस x को इधर ले आया मैं, तो x प्लस में x/2 लेस देन 2, 2 प्लस 3x/2 लेस देन 2, x क्या हो गया, 4/3 से लेस, लेकिन 4/3 से लेस कितना, क्योंकि हमें तो 0 से 2 के बीच में ही बताना है, तो x क्या हो गया, 0 से तो बड़ा लेकिन 4/3 से छोटा। यानी किस में इंक्रीज करेगा, 4/3, सॉरी 0 से लेके 4/3 तक में इंक्रीज करेगा। x बिलोंग टू 0 से 4/3। बोलिए किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन ओनली एनडीए का ही नहीं है, क्वेश्चन जेई का भी है, जेई में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, एनडीए में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। समझ में आ गया ना सभी को, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो किसी भी पॉइंट में कि सर ये मेरे खोपड़े में घुसा नहीं है, या फिर ये मेरे दिमाग से बाहर चला गया, या ये चीज मुझे क्लियर नहीं हुई, तो फिर मैं उसको और कोशिश करता हूँ बताने की। मनदीप भी आ गया, ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन उठाते हैं। देखो नेक्स्ट है
लेट जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 1 माइनस एंड एफ डबल डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 से 1। फाइंड द intervals in which gx increasing and decreasing, इस बार दोनों निकालने हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एक को निकाल देंगे, जो बच गया उसमें दूसरा हो जाएगा बस। देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी अभी किया था। सबसे पहले इस पे आते हैं, देखो एफ डबल डैश पे, एफ डबल डैश के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि ये 0 से बड़ा है, लेकिन कब है, जब x 0 से 1 के बीच में है तब। अब अगर एफ डबल डैश 0 से बड़ा, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा आया तो आपके माइंड में क्या चीज आनी चाहिए कि इसका मतलब वो फंक्शन खुद क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, जैसे कहा ना कि h स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा। तो वही बात अगर आपको ये कहें h डैश 0 से बड़ा है, h डैश अगर 0 से बड़ा है तो h क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है ना। तो यहां से इस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट लिखा मैंने ग्रीन से, इसका क्या मतलब, इसका मतलब एफ डैश इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। समझ में आ रहा है ना ये। अब इसमें मत कंफ्यूज होना कि सर यहाँ डबल डैश यहाँ डैश, आप तो इतना याद रखना है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे डेरिवेटिव तो ये है कौन, ये कौन है, सेकंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन कौन सा होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा फंक्शन। चलिए अब आगे चलें। अब आगे हमसे पूछा है जी एक्स दिया है हमें, एफ एक्स प्लस में एफ माइनस एक्स। पूछा क्या है कि जी कब इंक्रीज करेगा, और जी एक्स इंक्रीजिंग, जी एक्स के इंक्रीजिंग होने के लिए जी डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू, जी डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जी डैश एक्स क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहां से डेरिवेटिव निकालेंगे, जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश क्या बन गया, एफ डैश एक्स प्लस में एफ वन माइनस एक्स का एफ डैश 1 माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का भी होगा तो -1। तो यहां से क्या मिला, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस। अब आओ यहां पर इसके पास आते हैं। देखो ये जो इंफॉर्मेशन थी, ये इंफॉर्मेशन कि एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, कि एफ डैश तो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो अगर मैं इनको हटाऊंगा तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर x, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स ही रहेगा। साइन चेंज कब होता है, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, उसी में ही तो साइन चेंज होता है। तो अब देखो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। 1/2 से तो बड़ा, लेकिन बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक क्या, नहीं। क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, केवल इतने इतने में आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन है, ये केवल इतने इंटरवल के लिए है। तो आप इसका जो यूज करोगे ना, वो केवल इसी इंटरवल में तो कर सकते हो। इससे आपने जो भी आपने कंक्लूजन निकाला है, ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट आपने इससे निकाले, तो वो सब के सब केवल केवल कब एप्लीकेबल है, इस इंटरवल में एप्लीकेबल है। तो यानी x 1/2 से तो बड़ा, लेकिन कहां तक होगा, 1/2 से लेके, एक चीज और, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज रहेगी, इससे यहाँ ब्रैकेट आएगा और यहाँ पर ये वाला साइन हट जाएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो आंसर बन जाएगा 1/2 से लेके कहाँ तक, 1 तक।
1/2 से। ये तो हो गया हमारा जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज वाला जो बच गया, क्योंकि इसमें 1/2 से बड़ा है तो उसमें x 1/2 से छोटा हो जाएगा बस। तो छोटा कहाँ तक, 0 तक, इसलिए x बिलोंग टू 0 से लेके 1/2 तक। इसमें क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है? NC1 में भी अगर किसी को कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये यूजफुल है, नॉट फॉर जेई, फॉर एनडीए एंड जेई दोनों के लिए। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक तरह के क्वेश्चन बता दिए। अब आते हैं, इसके अंदर इनइक्वालिटी भी आती है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कंपटीशन का, एक बनता है जिसमें इनइक्वालिटी आती है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन उसका करता हूं मैं। चलो उससे पहले, इनइक्वालिटी से पहले एक क्वेश्चन और कराता हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन और मिला है मेरे को जिसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज है। देखो क्वेश्चन याद थोड़ी रहते हैं, क्वेश्चनों के लिए तो बुक देखनी पड़ती है ना। ये मत सोचना कि देख देख के करा रहे हैं, मैं कोई वो तो हूँ नहीं, क्या बोलते हैं, जिसकी मेमोरी एकदम वैसी हो, बहुत ज्यादा तेज। तो देखो क्वेश्चन है कि लेट g डैश x ग्रेटर देन 0 एंड f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R 10। अब इसमें देखो 4 ऑप्शन है और आपको ये बताना है कौन कौन से ऑप्शन, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। देखो पहला तो है f फिर x+1 ग्रेटर देन g, फिर f फिर x-1, इधर भी g है। तो यहाँ ये गलत लिख रखा है इन्होंने, यहाँ पर भी g आएगा, यहाँ f फिर यहाँ पर g। फिर सेकंड f फिर g फिर x-1, ये ग्रेटर है f फिर g फिर x+1। दूसरा ऑप्शन, फिर थर्ड ऑप्शन है g फिर f फिर x+1, g फिर f फिर x+1, फिर लेस देन है g फिर f फिर x-। फिर फोर्थ ऑप्शन है g के अंदर g x+1 फिर लेस देन g के अंदर g x-। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कुछ नहीं दिया, केवल 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि g डैश x 0 से बड़ा और f डैश x भी 0 से बड़ा। देखो कुछ नहीं क्वेश्चन में, ऐसे ही बस फर्जी है। g डैश x अगर 0 से बड़ा है तो इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगा कि g x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर f डैश x 0 से लेस है तो इससे क्या पता लगा कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग। देखो नीचे एरो लगाया है ना तो उसका मतलब डिक्रीजिंग है। ये मेरा लिखने का तरीका है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर की तरफ एरो है तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नीचे की तरफ एरो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अरे यार
उनमें से आधे लोग तो बेवकूफ ही हैं। अब जब क्लास खत्म होने वाली है तब मैसेज आ रहा है कि मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। भाड़ में जाओ फिर। अब जब 10-15 मिनट बाकी है तब कह रहे हो कि मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। इतनी देर से कहाँ सो रहे थे? चलो, अब देखो इन सब के अंदर अंदर से स्टार्टिंग करेंगे हमेशा ही। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अंदर से स्टार्टिंग होगी। इसके अंदर x+1, इसके अंदर x-1। तो वेरिएबल को नहीं देखना, कांस्टेंट को देखना है। कांस्टेंट इसमें 1 है, इसमें -1 है, इसमें -1 है, इसमें +1, इसमें भी इधर 1 -1, इसमें 1 इधर माइनस। तो देखो 1 और -1 यही तो है सब में। तो यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। -1 और 1 में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, यही होगा ना। मैंने दोनों तरफ x ऐड कर दिया। x-1 लेस देन होगा x+1 में। क्या किया? ऐड x। क्योंकि इनइक्वालिटी में कोई भी रियल नंबर ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, साइन चेंज नहीं होता। ठीक है। अब यहां का लिख रहा हूं इसके बाद। अब देखो, पहले मैंने इसके लिए पहले f है, तो मैंने इसमें दोनों साइडों में f ले लिया कि f(x-1) और इधर f(x+1). तो आप बताओ क्या साइन चेंज होगा? अभी अभी बताया था ना कि अगर x1 लेस देन x2 है, अगर f इंक्रीजिंग है तब तो साइन चेंज होगा नहीं। लेकिन अगर f डिक्रीजिंग है, अगर f डिक्रीजिंग है तो साइन चेंज होगा। तो इस केस में देखिए, जो क्वेश्चन में हमें दिया है कि f कैसा है, f है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यानी जैसे ही मैं इसके आगे f लगाऊंगा तो साइन चेंज होगा। अब ये बड़ा है, ये छोटा है। अब इस पूरे के आगे अगर g लगाऊं, इस पूरे के आगे लगा दिया मैंने g, फिर f, फिर x+1। अब बताइए जी खुद क्या है? जी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी जी के लगाने से साइन चेंज नहीं होगा, तो यानी यही रहेगा। तो कौन सा ट्रू हुआ? एक तो फर्स्ट तो ट्रू है, जी एफ ऑफ एक्स। सॉरी, फर्स्ट ट्रू नहीं है, गलत लिख दिया मैं। जी एफ ऑफ x-1 बड़ा है जी एफ ऑफ x+1 से। थर्ड ट्रू है, ये थर्ड आ गया। देखो इसमें और इसमें f था अंदर, इन दोनों में, है ना, f था। तो इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा। अब बाद वालों में सेकंड में और 4 में देखो अंदर g है, यानी अब हम इस पे दोबारा यही लिखेंगे और इसमें पहले g लेंगे। तो -1 लेस देन है +1 से। इस बार क्या ले रहे हैं? दोनों तरफ वही ऐड कर दिया, तो x-1 x+1। अब g लिया, g x-1, इधर g x+1। मतलब क्या हुआ? g लेने का मतलब है कि x-1 पे g के फंक्शन की वैल्यू और उसमें x+1 पे g फंक्शन की वैल्यू। हाँ हाँ, समझ में आ गई। अब इसमें देखो g खुद क्या है? g तो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही रहा। अब मैं इसके आगे ले रहा हूं f, फिर g x+1। तो f क्या है? f स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी f में f लेने से साइन चेंज हो जाएगा। पहले लेस देन था तो अब ग्रेटर था। तो अब देखो कौन सा ट्रू बना? f के अंदर g x-1 बड़ा है f g x+1, यानी सेकंड और थर्ड ये दो हैं ट्रू। किसी को कोई डाउट बोलो? नहीं आया समझ में तो बताइए, दोबारा बताएंगे। चलो देखो दोबारा बताते हैं। क्वेश्चन में ये कहा था कि g डैश x 0 से बड़ा, f डैश x 0 से छोटा। अगर g डैश x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि gx क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f डैश x अगर 0 से छोटा है तो इसका मतलब fx क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा अंदर जो कांस्टेंट होगा वहीं से क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जाती है। तो सब में देखो चारों के अंदर 1 और -1 कांस्टेंट है। केवल सबके अंदर x तो
सेम है, चेंज कहाँ हो रहा है, +1 -1 पे, तो वहीं से स्टार्टिंग की जाएगी। -1 और 1 में रिलेशन देखा कि हमें पता है +1 बड़ा होगा -1, इस इनइक्वालिटी में x ऐड कर दिया। ठीक है, देखो जैसे एक्स ऐड किया ना, तो इसको मैंने जैसे ये बोल दिया W1, इसको बोल दिया W2, ऐसे बोल दिया, तो ये W1 W2। अब इसके अगर मैं आगे ये लगाऊं F लगाऊं, इसके आगे FW1 और FW2, इनमें कौन बड़ा होगा, क्योंकि F तो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो जैसे ही इसके आगे ये लेंगे ना F, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। W1 W2 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। यानी इसमें देखो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, और अगर जी एफ स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो छोटी वैल्यू पे तो बड़ी आएगी, बड़ा आंसर आएगा, और बड़ी वैल्यू पे छोटा आंसर आएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब यही तो था। ऐसे ऐसे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 पे तो आंसर इतना बड़ा है, 1 पे आंसर इतना है, तो यहाँ पे देखो जो बड़ा था उस पे वैल्यू छोटी होगी f(x+), और जो छोटा था उस पे वैल्यू बड़ी होगी, यानी साइन चेंज हो गया। तो इतना याद रखिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तो साइन चेंज होता है, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में साइन चेंज नहीं होता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में साइन चेंज होता है। तो एफ डिक्रीजिंग था, तो जब जब एफ आएगा तब तब साइन चेंज होगा, जब जब जी आएगा तब साइन चेंज नहीं होगा। देखो एफ आया तो यहाँ साइन चेंज हो गया। अब ये भी एक वैल्यू हो गई, ये भी एक वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू पे अगर मैं जी में वैल्यू देखूं, जी तो इंक्रीज कर रहा है ना, ऐसे देखो जैसे 0 पे इतनी वैल्यू आएगी, अगर मैं आगे 2 लूं, 2 पे ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो बड़ी वैल्यू पे बड़ा आंसर आएगा, छोटी पे छोटा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जी इंक्रीजिंग है, इस कारण। क्लियर? हाँ, जैसे जी लिया तो साइन चेंज नहीं हुआ। उसके बाद यही प्रोसेस हमने दोबारा किसके लिए अप्लाई किया, पहले एफ लिया था। एफ क्यों लिया था? क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे थे, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, इसमें अंदर एफ है बाहर जी है, इसमें भी अंदर एफ बाहर जी। तो इन दो को चेक करने के लिए पहले एफ लिया फिर जी लिया। अब बाकी के जो दो ऑप्शन बचे, इनमें देखो, इसमें अंदर एफ, इसमें अंदर एफ था, कौन सा था, हाँ इसके अंदर, बाकी वालों में अंदर, इसमें अंदर जी है बाहर है, तो हमने क्या कर दिया, इस वाले में पहले जी लिया और फिर एफ लिया। अब देखो चौथा जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, उस पर भी चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन में बाहर भी जी है अंदर भी जी है, तो फोर्थ ऑप्शन भी ऐसे कैसे सोल्व करेंगे कि x-1 लेस देन x+। जैसे ही मैंने जी लिया तो जी तो इंक्रीजिंग है, तो साइन चेंज होगा ही, ऐसा कैसे था, जी x+1। फिर दोबारा जी लेंगे तो अगेन जी लेने से भी साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जी तो क्या है, इंक्रीजिंग है, जी ऑफ जी x+1। ये भी क्या है, जी ऑफ जी x+1 तो बड़ा है, ये वाला ट्रू नहीं, ये वाला भी ट्रू, केवल दो ही ऑप्शन ट्रू है, सेकंड और थर्ड। अब बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? एनडीए वालों 2-3 दिन क्लास ले लेना जरूर, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन वाला ही पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलो अब आज के लिए इतना ही है, 4 मिनट बची है, वैसे भी टाइम हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, कल कराएंगे। कल वो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन कराएंगे जिसमें ऐसे पूछेंगे कि एफ 1/2000 और एफ 1/2001, इनमें कौन बड़ा है या कौन छोटा है, इस टाइप के क्वेश्चन, यानी वो भी स्ट्रिक्टली, वो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेस पे बताए जाते हैं, तो वो और करेंगे। उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा पूरा, फिर चलेंगे टेंजेंट नॉर्मल पे, उसके बाद मैक्सिमम दिमाग पे। अब कल मिलेंगे।